आज हम तमाम इदारे जिसमें डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, पुलिस, ट्रैफिक और एक्साइज़ डिपार्टमेंट यहाँ बैठे हैं। आज हम आपको 4 चीज़ों पे ब्रीफ़ करेंगे। एक कि हमने एक्शन टिंटेड ग्लासेस जो गाड़ियों पे काले शीशे रखते हैं उसके अगेंस्ट हमने 2020 और 21 में क्या क्या एक्शन लिए। फिर नंबर 2 पे एनसीपी गाड़ियाँ जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं और कोयटा में चल रही हैं, उसके ख़िलाफ़ हमने क्या क्या एक्शन लिया। तीसरी चीज़ है जो हमारे पास जो फैंसी नंबर प्लेट्स लगाते हैं लोग, उस पे क्या क्या हमने एक्शन लिया इन 2 सालों में, 2020 और 21 का कंपैरिजन हम आपको बताएंगे। और फाइनली मैं बात करूंगा जो अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं जो कोयटा में चल रही हैं, उसके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया जाएगा और लिया जा रहा है। इन चारों पे मैं बारी बारी बात करूंगा और आपको फिगर्स देने के बाद, ये कैंपेन हमारी ऑलरेडी चल रही है। हम आज इस मीडिया के सामने ये बताना चाह रहे हैं कि इस कैंपेन को हम फर्दर स्ट्रेंथनिंग करने लगे हैं। तो आपकी मदद से हम ये मैसेज लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं कि अपने आप को कानून के दायरे में लाया जाए। जिनके पास भी टिंटेड ग्लासेस हैं वो टिंटेड ग्लासेस रिमूव करवाएं। जिनके पास एनसीपी गाड़ियां हैं वो काइंडली उसको रोड पे अलाउ नहीं है, वो हम गाड़ी निकलेगी तो हम ऑलरेडी पकड़ रहे हैं, उसको ज़्यादा सख्त करके हम गाड़ी पकड़ेंगे। अनरजिस्टर्ड गाड़ियों का चलना बिल्कुल हम उसको सख्ती कर रहे हैं और अलाउ नहीं करेंगे। एंड फाइनली जो हमारी फैंसी नंबर प्लेट्स हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले टिंटेड ग्लासेस से। मैं आपको 2021 की फ़िगर अगर दूँ तो तकरीबन कोई हमने 16,000 जो गाड़ियों के शीशे हमने उतारे हैं, जिसमें हमारी साथ अलाइड हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एफसी भी शामिल है और ट्रैफिक पुलिस ऑफ कोर्स एंड पुलिस इटसेल्फ डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी शामिल है। 16,000 गाड़ियों के हमने तकरीबन 2021 में काले शीशे रिमूव किए हैं। अगर हम इसको कंपेयर करें 2020 के साथ तो ये फिगर स्टैंड कर रही थी 6069 पे, यानी तकरीबन 6,000 पे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हम कोई तकरीबन 3 टाइम्स उसको 300% हमने उनको जंप किया है। तो हमने अपना एक्शन थोड़ा सख्त रखा हुआ है और आपको आइंदा दिनों में ये और सख्त नज़र आएगा। तो इसमें मेरी आपसे गुजारिश यानी मीडिया के थ्रू लोगों से होगी कि जिस गाड़ी में अगर काले शीशे लगे हुए हैं तो बराए मेहरबानी उसको रिमूव करवाएं। मैं आप ये बात ज़रूर बताता चलूँगा कि जब हमने ये कैंपेन पहले भी कंटिन्यू थी, लेकिन थोड़ी जब स्टार्ट की रिसेंट मंथ्स में, तो सबसे शीशे जो है ना काले जो मेरी गाड़ी के थे वो मैंने उतारे। और मैंने ये भी इन्फोर्स किया कि जो हमारे एसीज़ के पास गाड़ियाँ हैं वो भी काले शीशे उतारें। अभी आपको वो जो शेड होता है एक, जिस उसको सन शेड कहते हैं, वो ज़रूर लगा नज़र आएगा। वो रिमूवल होता है, आप किस टाइम बैठे हैं उसको हटा सकते हैं, धूप की वजह से या सिक्योरिटी रीजन की वजह से वो लगा हुआ है। बट काला शीशा मेरी गाड़ी में आपको नज़र नहीं आएगा, नीचे गाड़ी खड़ी है, आप उसको देख सकते हैं। साथ ही मैं ये बताता चलूँ कि इस साल यानी 2021 में जो ट्रैफिक पुलिस ने इन गाड़ियों पे जो टिंटेड ग्लासेस रिमूव किए हैं, उनको चलान भी किया। वो फिगर हमारे पास है को 15.81 मिलियन, यानी 1,58,00,000 रुपये हमने लोगों को चलान किया है, जो मैंने आपको फिगर पहले बताई तकरीबन 16,000 की फ़िगर जो थी। और अगर मैं इसको पिछले साल से कंपेयर करूं तो पिछले साल सिर्फ 24 लाख रुपए फ़ाइन हुआ था। तो अगर आप 24 लाख को 1,58,00,000 से कंपेयर करें तो इज़ ह्यूज डिफरेंस। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा ट्रैफिक को कि उन्होंने जैसा काम किया है, आपके सामने ही मैंने फिगर्स आपसे शेयर की हैं। दूसरे तरफ हम आते हैं अनऑथोराइज नंबर प्लेट, जिसको आप फैंसी नंबर प्लेट कहा जाता है। उसकी अगर मैं फ़िगर आपको शेयर करूं 2021 की, तो उस पर तकरीबन कोई 13,899 यानी 13,889 की फ़िगर है कि इन गाड़ियों को चेक किया गया और उनकी फैंसी नंबर प्लेट्स या इरेगुलर नंबर प्लेट्स वो हटाई गई और उनको चलान भी किया गया। तो 13,000 तकरीबन 13,900 की फ़िगर है जिनको हमने चेक किया, उनको चलान भी किया। और चलान की अमाउंट जो है वो तकरीबन 27.65 मिलियन है, यानी 2 करोड़ तकरीबन 76 लाख रुपए। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूं 2020 की फ़िगर से, 2020 में तकरीबन 6,980 लोगों को ये जो है चलान हुए और 41 लाख रुपए चलान हुआ। यानी 41 लाख की फ़िगर एक तरफ और 2 करोड़ 76 लाख रुपए की फ़िगर एक तरफ। ये अगेन ट्रैफिक ने काम किया है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने काम किया है। अगेन मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा और आपकी तरफ से भी इनको एक वो आनी चाहिए कि एक सरकारी डिपार्टमेंट है और वो अपना काम कर रहा है। तीसरी बात हम करेंगे एनसीपी जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं, जो अगेन इलीगल चीज़ है, उस पर ऑलरेडी एक एक्सरसाइज चल रही है, उसमें कस्टम भी काम कर रहा है। आज समहाउ उनका रिप्रेजेंटेटिव पहुंच नहीं सका, बट वी हैड अ मीटिंग, वो उसमें वो शामिल थे। तो जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ ज़िले इंतज़ामिया ने पुलिस और ट्रैफिक की मदद से पकड़ी, वो गाड़ियाँ तकरीबन 954 और 400 जो एफसी ने पकड़ी, तकरीबन कोई 1300 के लगभग, 1350 के लगभग वो गाड़ियाँ हमने पकड़ी। गाड़ियों का मैकेनिज्म ये होता है कि जब एनसीपी गाड़ी पकड़ी जाती है तो वो चूंकि हमारा एम्बिट नहीं बनता उसको प्रॉपर चेक करने का, तो हम कस्टम के हवाले कर देते हैं और कस्टम का लॉ फिर उसको जो है ना वो लेवी होता है, वो उसको दोबारा चेक करते हैं। और फिर अगर उनमें से कोई जेन्युइन फॉर एग्जाम्पल निकलती भी है जो हमें डाउट शायद हो, तो कस्टम ऑर्गेनाइजेशन उसको फिर
एज़ पर लॉ वो वापस करती है अगर उसकी जेन्युइन गाड़ी है। तो अदरवाइज़ मैंने तकरीबन 1350 की फ़िगर आपसे शेयर की कि इस साल 1350 गाड़ियाँ जो है ना वो हमने एनसीपी पकड़ी हैं। अगर इसको मैं पिछले साल की फ़िगर देखूँ तो तकरीबन कोई 750 की फ़िगर है। तो अगेन तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन्होंने ये काम किया है। अब हम आज ये बेसिकली ये मिले हैं, इसका बताने का मकसद ये है कि हम इस एक्सरसाइज को और तेज़ करने लगे हैं और आपकी मदद से हम लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं कि अगर किसी ने टिंटेड ग्लासेस लगाए हुए हैं तो बराए मेहरबानी इसको रिमूव करवाएं। अगर किसी के पास एनसीपी गाड़ी है तो बराए मेहरबानी वो रोड पे ना आए, और रोड पे आएगी तो हम अपना वो चेक करेंगे और उसको फिर कॉन्फिस्केट करेंगे एज़ पर लॉ। और तीसरी चीज़ हमने इरेगुलर नंबर प्लेट्स की बात की। फाइनली मैं बात करना चाहूँगा कि बहुत सारी गाड़ियाँ लोग नई या यूज़ ख़रीदते हैं और वो यूज़ गाड़ियाँ रजिस्टर्ड नहीं हुई होती। वो एनसीपी तो नहीं होती तो पाकिस्तानी गाड़ी ओरिजिनल है, बट वो रजिस्टर्ड नहीं कराते एक्साइज़ डिपार्टमेंट से। तो आज हमारे एक्साइज़ के नुमाइंदे भी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने भी काफ़ी एक्शन उस पर किए हुए हैं। तो बराए मेहरबानी एक अपनी जो चीज़ अगर आपके पास है तो बराए मेहरबानी उसको लीगल बनाएं, उसको रजिस्टर्ड करवाएं एक्साइज़ डिपार्टमेंट से। एक्साइज़ डिपार्टमेंट बड़ा इस चीज़ में फोर्थ कमिंग है और आपको विदाउट एनी हैसल वो कार रजिस्टर्ड भी हो जाएगी या जो भी आपकी गाड़ी है। तो ये 4 चीज़ें थी हमने आपके साथ शेयर करनी थी। बेसिक मकसद ये है कि हमारी इन 4 चीज़ों को लोगों तक पहुँचाया जाए आपकी मदद से, और लोगों के पास ये अवेयरनेस पैदा की जाए कि बराए मेहरबानी अपने आप को लॉ के एम्बिट में लाएँ। अगर किसी के पास एनसीपी गाड़ी है तो बराए मेहरबानी उसकी यूजेज को ख़त्म करे। अगर किसी ने टिंटेड ग्लासेस लगाए हुए हैं तो उसको ख़त्म करे, क्योंकि हम उस पर एक्शन करने लगे हैं। हम एक्शन से बड़ा हमारी साथ ये भी एक फ़र्ज़ है कि हम लोगों को अवेयर भी करें कि लोग फिर ये ना कहें कभी को फैमिली बैठी हुई है गाड़ी में और हम हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उसको रोक रही है और वहाँ फैमिली को खड़ा करके वहाँ उसका शीशे उतारे जा रहे हैं। तो एक वो एम्बेरसमेंट सी हमें भी होती है कि जी फैमिली बैठी हुई है, हमें नहीं करना चाहिए। बट हम आपकी मदद से ये लोगों तक मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं कि बराए मेहरबानी अपनी ये चीज़ें जो इर्रेगुलर या इलीगल आप इसको कहें वो ठीक करें और अपने आप को कानून के दायरे में लाएं, ताकि ना आपको तकलीफ़ हो ना हमें तकलीफ़ हो। बहुत शुक्रिया जी। अब हम क्वेश्चंस के लिए हैं, बारी बारी अगर करें तो हमारे इदारे बैठे हैं। देखें, जो आपने बात की कि सरकारी इदारे जो है ना वो 2 नंबर गाड़ी यूज़ करते हैं, वो बेसिकली कोर्ट के ऑर्डर से 550 के तहत वो इशू हुई हुई गाड़ी होती है। वो काफ़ी इदारे उसको यूज़ करते हैं और वो लीगल एम्बिट में आती है। तो वो कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत वो 550 की जो गाड़ी कोई इदारा अगर जब्त कराता है तो वो एक सुपरदारी पे या उस पर कोर्ट जो है ना वो अलाउ करती है और सरकारी डिपार्टमेंट उस गाड़ी को टेम्परेली यूज़ करता है जब तक वो केस वाइंड अप नहीं होता। रही बात दूसरी, जैसे मैंने कहा कि हमने अपनी गाड़ी की शीशे ज़रूर उतारे हैं, इसी तरह हम इसको कैंपेन को आगे चला रहे हैं ना। मतलब हमने डायरेक्शन दे दी है, हम किसी को देखेंगे उसको चेक करेंगे। जैसे मैंने कहा कि मैंने अपने असिस्टेंट कमिश्नर को डायरेक्शन दे दी, उन्होंने उतरवाए और उन्होंने फिर शेड लगवा दिए। तो वो देयर इज़ अ चेंज, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन और इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। उस पर ज़रूर जो मैंने आज बात कर रहा हूँ वो ज़ाहिर है पूरे सूबे में ये बात हुई है और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग कस्टम्स उसमें शामिल है और उनको ये डायरेक्शन ऑलरेडी जा चुकी है। पहले भी उस पर काम होता रहा है। जो मैंने बात की कि हमने कुछ 1400 गाड़ियाँ पकड़ी हैं, वो भी हमने रोडों से पकड़ी हैं गाड़ियाँ, उधर देयर इज़ सम वर्क गोइंग ऑन। तो उस पर अगेन ज़ीरो टॉलरेंस है और इंशाल्लाह अगले दिनों में आपको नज़र आएगा कि हम उसकी तरफ जा रहे हैं और लोग ऑटोमेटिकली अपने आप को लॉ के एम्बिट में लाएंगे। दूसरी बात आपने की कि जो शोरूम्स हैं जहाँ वो गाड़ियाँ नॉन कस्टम पेड बिक रही होती हैं, हम उसकी तरफ भी जा रहे हैं। हमारा बेसिक आज मकसद ये है कि हम चूँकि अपनी कैंपेन को और तेज़ करने जा रहे हैं, तो हमारी इस एक्सक्यूज़ मी मीडिया के हवाले से ये गुजारिश मतलब है लोगों तक पहुंचाने की कि अगर किसी शोरूम पे ये गाड़ियां हैं, वो शायद किसी और थर्ड पार्टी की हों जिसकी वो सेल करते हों, तो बराए मेहरबानी अपनी चीज़ों को ठीक करें ताकि हम जब उस पर क्रैकडाउन हम ऑलरेडी भी कर रहे हैं और इस पर और बढ़ाने लगेंगे। टाइम टू टाइम फेडरल गवर्नमेंट के काफ़ी ऐसे लॉज जिसको SRO कहा जाता है वो आए हैं, आपकी भी नॉलेज में होगा। 1.5-2 साल पहले भी एक आया था कि अगर किसी के पास नॉन कस्टम गाड़ी है तो वो बराए मेहरबानी अपनी कस्टम ड्यूटी पे करके उसको लीगलाइज करा ले। तो ये कॉन्टीन्यूस फिगर है, मतलब एक है चीज़ है और वो ये फेडरल गवर्नमेंट का एम्बिट है। वो फेडरल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ये ज़रूर अनाउंस करती है, लेकिन आपको पता है कि हम एक ऐसी अनफॉर्चुनेट कौम है जो उसका शायद इलीगल चीज़ है, अगर मेरे हाथ नहीं पड़े, को पकड़ नहीं रहा तो मैं इसको चलाता रहूँगा। तो आप वाली बात का जवाब ये है कि द लॉ एग्जिस्टेड समवेयर। वो पिछले 1.5 साल का तो मैं विटनेस हूँ, उससे पहले भी 2-4 बार हुई हैं, लेकिन हम जिन लोगों ने फ़ायदा लेना था उस स्कीम का ज़रूर लिया, उन्होंने पैसे पे किए, उसको लीगलाइज़ किया। बट जो नहीं करना चाह रहा वो आपकी बात अभी भी नहीं करेगा। देखें, ये फिगर तो हम देने से कासिर हैं, होगी भी नहीं, कोई इदारा इस पर काम नहीं। देखें, मैंने कहा कि ये हमारी कॉन्टीन्यूस एक्सरसाइज है। हम डिफरेंट जगहों पे चेक करते हैं उन गाड़ियों को। जो मैंने 1400 की फिगर दी वो हमें कोई ये इत्तला नहीं थी कि ये फ़लाँ गाड़ियाँ, अगर वो मेरे पास या किसी एजेंसी के पास डाटा हो कि मिसाल आप नॉन कस्टम पे कर ये का गाड़ी चला रहे हो, तो फिर तो मुझे नाके लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं सीधा आपके घर जाऊँ और गाड़ी पकड़ के ले आऊँ। तो इस तरह का डाटा टू माई नॉलेज, जब बाकी इदारे भी बैठे हुए हैं, वी डोंट हैव डेटा। तो ये वही बात हुई कि आप कहेंगे आपके पास ये लिस्ट होनी चाहिए कि किस किस गाड़ी में जो है ना वो टिंटेड ग्लासेस लगे हुए हैं। आई एम सॉरी, वी डोंट हैव। तो ये एक इलीगल चीज़ है, हम उसको टाइम टू टाइम ऑपरेट करते हैं और इसको अब बढ़ाएंगे और ज़्यादा। तो वो जो भी रोड पे गाड़ी आएगी विल चेक इट। रिक्शों के हवाले सर, एक तो हम ये कर रहे हैं ज़रूर,
बट इस शहर में ये एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो रिक्शा हैं उनके पास इलीगल परमिट्स हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब वो पकड़ा जाता है कोई रिक्शा, और जब तक उसकी परमिट वो यानी दोबारा चेक हो, वो टाइम लग जाता है, वो तब तक हम इम्पाउंड रखते हैं और कोर्ट के थ्रू वो फिर बाद में जाता है। लेकिन इसके परमानेंट हल की तरफ हम ऑलरेडी चले गए हैं। हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। हमारे से मुराद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का वो RFID विच स्टैंड फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी जो आइडेंटिफिकेशन प्लेट है, वो उसकी तरफ हम जा चुके हैं। आज ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी एक इसी तरह की हियरिंग लगी हुई थी और मैं पर्सनल उस पर अपीयर भी हुआ। एक्साइज डिपार्टमेंट भी था, सॉरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। तो वो ऑलरेडी प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। विद इन वेरी शॉर्ट टाइम हम वो RFID प्लेट्स जो है ना तमाम जो लीगल रक्शे हैं उनको इशू कर देंगे। जब वो प्लेट इशू हो जाएगी तो मशीन रीडेबल रियल टाइम पे आप उसको लगा के उस वक्त चेक कर सकते हैं कि लीगल है कि इलीगल, तो उससे बहुत सारी डेटरेंस आएगी। तो वी आर ऑन इट। बेसिकली आपका इशू तो ट्रैफिक का ही है, इलीगल का ये हम इंशाल्लाह उसकी तरफ जा रहे हैं। क्रश प्लांट्स का ये है कि जी जो इलीगल क्रश प्लांट से विच स्टैंड टू बी 41 टू बी एग्जैक्ट, 41 की NOCs एनवायरमेंट डिपार्टमेंट ने कैंसिल की और मैंने उसको बंद करा दिया। इस वक्त उन 41 में से एक भी क्रश प्लांट नहीं चल रहा। वो हाई कोर्ट में उनका केस भी चल रहा है जिनके प्लांट्स जो है ना वो बंद कराए गए हैं, और वो ड्यू टू एनवायरमेंट रीजंस बंद कराए गए हैं कि जो हमारा जो पहाड़ों का फेस लिफ्ट है कोयटा का वो ख़राब हो रहा है, और सब आपके विटनेस है वो ख़राब हो रहा है वाकई। तो जैसा ही उसमें कोई कोर्ट का डिसीजन आता है या फर्दर कोई डायरेक्शन आएगी तो हम उसको ज़रूर कंप्लाई करेंगे। एज ऑफ नाउ जो इलीगल 41 क्रश प्लांट्स है वी हैव सील्ड दोज प्लांट्स। मैंने बड़ी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप में से शायद कुछ लोग मौजूद भी हों प्रेस क्लब में। मैंने अर्ज़ की कि हमारे पास रजिस्टर्ड जो है वो 14 पार्किंग्स हैं मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की, और उनमें से 6 पार्किंग्स ऐसी हैं जो हमने कॉन्ट्रैक्ट आउट की हुई हैं, जो थर्ड पार्टी हमने ऑक्शन करके उसको दिया है और वो चला रहा है। अगर उनमें से कहीं कोई शिकायत है, हमारे पिछले 3-4 दिनों से बहुत मुझे शिकायतें आई है और हमने बंदों को जेल भी भेजा है और उनको अगेंस्ट एक्शन भी लिया है। तो दिस इज़ अगेन अ कॉन्स्टेंट एक्सरसाइज। मैंने नंबर भी अपना पब्लिसाइज कर दिया सोशल मीडिया पे। बहुत सारे मैसेजेस मुझे इंडिविजुअल भी आ रहे हैं कि अगर कोई थर्ड पार्टी जिसको हमने ऑक्शन की हुई है वो अगर 30, 20 और 10 रुपये, ये पता है 30 रुपये गाड़ी का है, 20 रुपये बाइक का है और 10 रुपये साइकिल का है, अगर उससे ज़्यादा ले रहा है तो वी आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दैम। दूसरी चीज़ मैं दोबारा रिटेट कर रहा हूँ, कल भी मैंने रिटेट की कि कोई 6 पार्किंग ऐसी थी जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन खुद चला रहा था। खुद चलाने से मुराद ये है कि वो कुछ कोर्ट में केसेस चल रहे थे कि जी उसको ऑक्शन ना किया जाए, और कुछ हमारी ऑक्शन इन प्रोसेस थी। मैंने उन 6 की 6 पार्किंग को डिक्लेयर कर दिया है कि वो फ्री रहेंगी तब तक जब तक हम उसको ऑक्शन नहीं करेंगे। वो इंशाल्लाह विद इन 20-25 डेज़ हम वी हैव स्टार्टेड प्रोसीजर टुडे, 20-25 दिनों में ऑक्शन हो जाएंगी। लेकिन तब तक उन 6 पार्किंग्स में वो हमने कल सर्कुलेट भी कर दी थी, कोई पैसा चार्ज नहीं करेगा। वो हमारी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की हैं, हमारा वहाँ बंदा भी खड़ा हुआ है। वो पहले पैसे ज़रूर लेता था, बट चूँकि काफ़ी शिकायतें आई मैं उसको मैनेज नहीं कर पा रहा था, तो सो आई डिक्लेयर कि जी वहाँ पैसे नहीं लिए जाएंगे। थर्ड, कि अगर किसी पब्लिक प्लेस में मुराद दूंगा रोड या फुटपाथ, उस पर किसी किस्म की पार्किंग इनके अलावा ऑथोराइज़ नहीं है। जो मैंने 14 आपको बताई, इनके अलावा ऑथोराइज़ नहीं है। वो अगर कोई इलीगल ले रहा है, हमने बहुत सारे पिछले 1-1.5 हफ्ते में एक्शन लिए हैं जिसका मुझे पता है। तो उसके अलावा भी हमने लोगों को ये बताया हुआ है कि इन 14 के अलावा अगर कहीं रोड पे आपसे चार्ज किया जा रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं, सो दैट आई गेट दैट पार्किंग क्लोज। फाइनली इसमें ये बताऊं कि जिन लोगों ने प्राइवेट पार्किंग बनाई हुई है, मेरी प्राइवेट प्लॉट है, मैंने पार्किंग बनाई हुई है, तो वो बिल्कुल बनाए। वो अपना लाइसेंस कुछ पैसों का मिलता है MCQ से, वो ले ले, लेकिन वो रेट वही लगाएगा 30, 20 या 10। आई डू एग्री, स्टिल भी इस वक्त बहुत सारी पार्किंग हैं जो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, लेकिन हमने उस पर फोकस कर लिया है और इंशाल्लाह आपको अगले दिनों में नज़र आएगा बहुत सारी हमारी डेटेंस सामने आएगी। ये बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है, आई डू ओन इट। और 2 किस्म के रेट होते हैं, एक एसेंशियल कमोडिटीज़ है जिसमें ये चावल दालें वगैरह वगैरह आता है, और दूसरे रेट सब्ज़ी और फ्रूट के होते हैं जो मार्केट कमेटी डेली निकालती है। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है इसको इन्फोर्स करना, और मैं आपको बताऊं कि हम इसको इन्फोर्स कराते भी हैं। मतलब आई कैन शेयर विद यू द डिटेल्स कि जी कल मैंने कितने लोगों को जेल भेजा, कितने लोगों की दुकानें सील की। इस बात पे रही बात कि 100% कंप्लाइंस क्यों नहीं आती, देखिए मैंने आपको बात की कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, आप किसी भी शहर चले जाएँ आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। देखें बात ये कि इधर बंदे पे बंदा मैं खड़ा नहीं कर सकता, मतलब इधर तो ये बेसिकली तो ये हमारी कैरेक्टर ऐसा है ना कि हमें कोई चेक करेगा तो मैं बंद करूँगा। अब मेरे पास अगर एक लिमिटेड फॉर एग्जांपल 8 मजिस्ट्रेट है, तो 8 मजिस्ट्रेट दिन में अगर कोई 10-12 दुकानें, क्योंकि बहुत सारे और काम भी होते हैं, प्राइस चेकिंग इज़ ओनली द वन थिंग, तो अगर 8-10 दुकानें भी चेक करते हैं तो दैट मीन्स वो कोई सीधा में दुकानें चेक होती। और मैं आपको कल की फिगर दूँ, इट्स अबाउट मैं ख्याल 11 लोगों को हमने जेल भेजा, 11 लोगों को या 13 लोगों को भेजा होगा। तो इट डजेंट मीन कि हम काम नहीं करते, हम काम करते हैं। बट मैंने कहा ना कि यहाँ पे आप दुकानें गिनेंगे तो शायद वो लाख से प्लस आपको नज़र आएंगी। तो अगेन मैं अगर आज दुकान वाला हूँ, मुझे जेल भेजा जा रहा है, 3 दिन मैं जेल भी गया हूँ, तो चौथे दिन आके मैं फिर महंगा बेच रहा हूँ। मेरा कैरेक्टर ऐसा है, आई एम सॉरी, मैं भी उसका पार्ट हूँ। तो वी आर डूइंग इट। लेकिन अगेन वही बात कि दूसरी तरफ से भी वही आ रही है, मतलब शायद आपकी दुकान नहीं है, अगर आप दुकान खोल लेंगे, आपने सवाल बड़ा आसान कर लिया,
दुकान खोलेंगे तो शायद आप भी महंगा बेचना शुरू कर दें। तो हमारा कैरेक्टर जब तक ठीक नहीं होगा, मैं भी उसमें शामिल हूँ, अल्लाह करे ठीक करें, हम उसकी तरफ काम कर रहे हैं, अल्लाह करे ठीक होगा, हम चीज़ों में बेहतरी जाएंगे। मैं दोबारा आपको बताऊँ, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। जॉइंट रोड पे मेरी गुजारिश आपसे होगी, यहाँ से निकलें तो वहाँ चले जाएँ। जॉइंट रोड पे हर वक्त पहले ये जाम होता था, अब हमने वो एक रेलवे से गुजारिश करके बेनज़ीर ब्रिज के साथ एक हमने पट्टी ली, वहाँ आपको रेडियाँ नज़र आ रही हैं। आप जॉइंट रोड पे अगर दुकानी बाबा से चलेंगे टिल ब्रिज, तो आपको 8-10 रेडियाँ नज़र ज़रूर आएंगी जो मूवेबल हो रही होंगी, मतलब आगे पीछे वो चल रहा होगा, बट जो पहले चौक होती थी जगह, वो नहीं है, क्योंकि हमने उस पर फोकस किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड इट। आज जाएँ आप, उधर खड़ी हुई हैं। इसी तरह 2-3 और रोड्स हमने फोकस किए हुए हैं। तो हम, अल्लाह ने जो कैपेसिटी दी है, आहिस्ता आहिस्ता काम करने वाले हैं। ये नहीं है कि आप, इशू तो बहुत ज़्यादा है, सारे इशू एक रात में हल भी नहीं हो सकते, को हमारे पास बटन भी नहीं है कि ऑन ऑफ करें वो मसला हल हो जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता हम ज़रूर लगे, हमें आपकी खिदमत के लिए आपकी गाइडेंस चाहिए, हमें आपकी मदद चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।